एजुकेशन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एजुकेशन के बिना आदमी अंधकार में रहता है, इंसान अंधकार में रहता है और एजुकेशन के साथ-साथ वो चाहता है कि अपने जीवन में वो कहीं पहुँचे और एजुकेशन के साथ-साथ वो पैसे भी कमाना चाहता है और जब आर्थिक स्थिति सही ना हो, तो मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और जब मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, तो फिर कोई भी पढ़ाई काम नहीं आती है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास त्रिपाठी, आप देख रहे हैं खबर पथ। इस समय हम लोग खैरलाबाद में मौजूद हैं और खैरलाबाद में हम लोग एजुकेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी एक इधर ज़रा दिखाइए बीपीएड चाय वाले हैं। इन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है और क्यों बीपीएड करने के बाद इन्होंने अपनी दुकान खोली है, चलिए इन्हीं से पूछते हैं, शुरू करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी, मेरा नाम रमेश चंद्र है। मैं मगहर के बगल में सरफाबाद एक गाँव वहाँ का रहने वाला हूँ। और रही बात ये बीपीएड चाय वाला, तो हमने बहुत प्रयास किया, कर ही रहा हूँ, अभी चल भी रहा है। तो नहीं हो पा रहा था तो खोल लिए छोटा-सा अपना खुद का स्टार्टअप। उम्र क्या है आपकी उम्र पहले? मेरा 35 साल है, और बीपीएड आपने कौन से वर्ष में किया है? 2015 में। 2015 में। जी। यानी कि 7 साल बाद आपने ये चाय की दुकान जी, खोली जी, है। जी, हाँ, काफ़ी 4-5 जल्दी खोली है? नहीं, च साढ़े 4 महीने हो गए हैं। यहाँ पे खोलते हुए? नहीं, यहाँ तो लगभग 20-22 दिन हुआ। इसके अच्छा। पहले एचआरपीजी के सामने, गेट के जस्ट सामने खोले थे। अच्छा, अच्छा। तो लगभग 1.5 महीना वहाँ चलाए थे, तो किसी कारणवश लगभग 2 ढाई महीना बंद हो गई दुकान। ओके। अब यहाँ फिर से शुरू किए हैं। तो मतलब कि आपके साथ में और भी लोग होंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं कि आप चाय खोल रहे हैं मतलब? कोई कहीं कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, कोई किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। हमने भी प्रयास किया था पढ़ाना, मतलब 2-3 महीना पढ़ाए भी थे। हुँ। लेकिन वही है, 4000, 4200, 5000, इसमें कोई क्या खाएगा, इस महँगाई के दौर में कोई क्या बचाएगा। तो मतलब कौन से स्टैंडर्ड को आप पढ़ाते थे जो 5000 मिलता था? अरे वो कॉन्वेंट विद्यालय थे, छोटा ही था। अच्छा। गोरखपुर क्षेत्र में, तो सही नहीं था। हमको लगा कि जब साला इन्हीं के पास, एक तो मैनेजमेंट का प्रेशर, दबाव हर तरह तो से। इसमें आप किसको मतलब आरोप किस पे देना चाहेंगे? अपने आप पे खुद पे देना चाहेंगे या सरकार पे देना चाहेंगे कि वैकेंसीज़ वगैरह नहीं आ रही हैं? क्या मतलब किस यहाँ पे आपको यहाँ तक पहुँचाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ये योगदान तो सर देखिए, सत्यता ते है तो सरकार तो हर किसी को जवाब दे नहीं सकती। हुँ। रही बात शिक्षा का, तो शिक्षा अब बीपीएड, बीएड इतना ज़्यादा भीड़ हो गई है, हुँ। उस अनुसार में वैकेंसियाँ कम आ रही हैं। और जब वैकेंसी कम आएँगी तो फिर वही है, कब कॉम्पिटिशन हार्ड होगा। जो भी कॉम्पिटिशन निकल रहा है वैकेंसी, कहीं न कहीं कोर्ट में मैटर चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं मनोबल, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोज़गार हैं, उनके मनोबल डाउन हो रहा है। क्या करें, क्या नहीं, तो अनाप-शनाप दिमाग में आके कोई स्टार्टअप कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है। क्योंकि हर बच्चे के माता-पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े और पढ़ने का एक मेन पर्पज़ यही है कि पैसे कमाए, ठीक जी, है? जी, जी, जी। उसके बाद से वो अपने सामाजिक और मानसिक स्थिति को बढ़ाते हुए समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहता है, खुद को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहता है। तो अगर आप देखिए ये कर रहे हैं, आपके साथ कितने स्टूडेंट रहे होंगे जो आपके बैच के रहे जी, होंगे जी, जी, जी। और वो पता नहीं क्या कर रहे हैं आजकल। उनमें से किसी का सिलेक्शन हुआ है? एक लड़का था विवेक करके, वहाँ चौरी चौरा क्षेत्र का, उसका हुआ है टीजीटी में। मैं भी डाला था 2021 में, कुछ नंबर से मेरा रह गया था। 2018 में एलटी में मेरा 3 नंबर से सिर्फ रह गया था। मतलब प्रयास आपका जारी है और हाँ, साथ में जारी ये है। 2016 में इसी इसी संत कबीर नगर में ही मेरा काउंसलिंग का डेट भी आ गया था। ये 32,022 अनुदेशक की नियुक्ति निकली थी, उसमें हमने डाला था 2016 में। तो अब 4 अप्रैल 2017 को उसकी काउंसलिंग की डेट भी आ गई थी। ठीक है। अब इसको दुर्भाग्य कहिए, बैड लक कहिए हम लोगों का, कि सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई, मैटर ठंडे बस्ते में चला गया, कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट से भी हो गया कि ज्वाइनिंग कराइए, नहीं हो पा रहा है। तो मैटर अभी तो सुप्रीम कुछ तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आई होगी कि क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सरकार ने एसएलपी दाखिल कर की हुई है। हाँ। अब बेरोजगार उनसे लड़ रहे हैं। अब क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, वो तो भविष्य की बात है। अगर आपको देखें लोग, जैसे यहाँ से जो लोग गुज़रते हैं, वो देखते हैं कि बीपीएड चाय वाला, यानी कि एजुकेटेड एक पर्सन चाय की दुकान खोला हुआ है। तो उनका भी मनोबल कहीं न कहीं डाउन होता है कि मतलब यार, अगर मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं बीए, एमएड जो भी कर रहे हैं, उनका मेन पर्पज़ यही होता है हाँ, कि हाँ। सरकारी नौकरी तुरंत मिल जी, जाए। जी, जी। बीए करने वालों को एजुकेशन जैसे मेडिकल फील्ड ये होती है कि मेडिकल फील्ड में वो डॉक्टर बनेंगे, प्राइवेट ही डॉक्टर। इंजीनियर बनेगा। लेकिन जो बीए, एमएड कर रहा है, वो चाहते हैं कहीं न कहीं हम जी, सरकारी जी। में चले जाएँ। जी, जी, जी। वो अपर से शुरू करते हैं, लोअर तक आते हैं, वो कि जहाँ भी फिट हो सके हम, वहाँ जी, तक हो जी। जाएँ। जी, जी। तो आपका ये देख के लोगों का एक मनोबल तो डाउन ही होगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मनोबल डाउन न करें, अपना प्रयास करते रहें। और नहीं हो पा रहा है तो कुछ न कुछ अपना स्टार्टअप कर लें। कोई ज़रूरी लेकिन नहीं है, चाहे आप भी खुशी से तो मुझे नहीं लगता है कि खोले हैं, कहीं न कहीं आपको दुःख हुआ है, तो फिर आप अरे अपनी आर्थिक स्थिति को सँभालने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। जी, 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 आर्थिक स्थिति सँभाल रहे हैं, सही नहीं है तभी तो इसको खोले हैं। अगर सही होता है तो फिर नहीं खोलते हैं।
तो अभी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी मेरी चल रही है, 2022 में डाले हैं अभी, हालाँकि डेट भी नहीं आया है, फरवरी मार्च के आसपास इसका डेट आएगा एग्ज़ाम का। अच्छा, इसी के साथ एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। खान सर को आप जानते हैं? पटना वाले खान सर, जी। अच्छी तरह से जानता हूँ। खान सर अभी एक शो में गए थे, द जी, कपिल शर्मा शो में। जी, जी, जी। वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक बच्ची और एक बच्चा जो है कि मज़दूरी करके यूपीएससी का हुँ, एग्ज़ाम कर रहे थे। जी, जी। जबकि वो चाहते तो 10-12 कक्षा को पढ़ा सकते थे, क्योंकि यूपीएससी जो तैयारी करता है वो इतना एलिजिबल होता है कि जी, 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 जी। पढ़ा सके। तो आप भी चाहते तो आप पढ़ा लेते अच्छे से, आपने चाय क्यों खोल दिया? कहीं न कहीं देखिए किसी दूसरे के पास काम करने से मतलब ये होता है ना, जैसे या तो गवर्नमेंट जॉब रहो तो ठीक है, प्राइवेट में करने से पहली बात तो पैसा कम देंगे, ऊपर से दबाव रहता है, कहीं न कहीं मैनेजमेंट का या जो भी कहिए, हुँ। उसमें दबाव रहता है, हर कोई झेल नहीं पाता है। कुछ लोग स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, सोचते हैं कि अपना खुद का कोई कर लें स्टार्टअप, कुछ भी अपना कर लें, बस मेरा भी वही सोच था, लच था, हमने लगा दिया। अच्छा, मतलब आप स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं, जी, जी, जी। ताकि अपने हिसाब से हम फ्री हो जाएँ और अपनी हाँ, पढ़ाई अपने करें। हिसाब से करें और पढ़ाई भी करते रहें। अब वहाँ करने के मतलब पढ़ाने के मतलब या और किसी के अंडर में रहने का मतलब हम पूर्ण रूप से फ्री नहीं कर सकते हैं, कहीं न कहीं उसमें वो होता है ना। और खान सर के इस बात को बहुत लोग कह रहे हैं झूठ है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, झूठ तो नहीं होगा चूँकि झूठ वही लोग कहते होंगे जो जो खान साहब सर से जिनकी मान लीजिए हो सकता है कॉम्पिटिटिव वाली मैटर हो, हाँ, वो हाँ। खैर वो अलग बात है, उस पे हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन खान सर कहें तो सही होगा, उसमें गलत नहीं है। बंदा इतना अच्छा, उसके पढ़ाने की स्टाइल बढ़िया है, बच्चे समझ लाते हैं, कम पैसे में पढ़ाते हैं, तो ऐसी बात तो झूठ नहीं कर सकते। चलिए, आपने चाय की दुकान खोली है, आप जिस भी अभी आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो जी, आप जहाँ भी आपको सफलता मिले, ईश्वर आपको सफलता तक पहुँचाएँ धन्यवाद। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एक लाइन कहना चाहते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या करें, खुलकर जीने का शौक हमें भी है ज़िंदगी में, लेकिन घर की ज़िम्मेदारियों ने जकड़ रखा है। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जीवन के हर सफ़र में इंसान क्या सोचता है और कहाँ जाके ख़त्म होती है उसकी कहानी या फिर कहाँ उसको मंज़िल पहुँचाती है, ये जीवन के सफ़र में पता चलता है और आदमी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास त्रिपाठी और आप देख रहे थे खबरपथ। धन्यवाद।